हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकेन यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2023 में डिजिटल बोर्ड कितना ज़रूरी है। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए बात करते हैं। अगर मैं पहले बात करूं टाइम एफिशिएंट की, तो डिजिटल बोर्ड बहुत ही ज़्यादा टाइम सेवर है। वो इसलिए, अगर नॉर्मल वाइट बोर्ड की हम बात करें, जब टीचर राइट करता है तो उसको राइट भी कर रहा है, वो उसी सेम टाइम पे राइट कर रहा है, स्टूडेंट्स को समझा रहा है। लेकिन डिजिटल पैनल के थ्रू टीचर इजीली पैनल में जो आपको वाइट बोर्ड दिया हुआ है, इसमें वो अपना कंटेंट इजीली इंपोर्ट कर सकता है इस तरीके से। तो वो जो भी कंटेंट टीचर ने बनाया होगा वो इजीली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे अभी एक टेंस की एक पीडीएफ फाइल है वो यहाँ पे इंपोर्ट करी। जितने भी पेजेस हैं टीचर इजीली उनको स्लाइड कर सकता है, चाहे तो वो जूम भी इजीली कर सकता है। और सबसे बढ़िया बात कि इस पे टीचर एनोटेट करके भी समझा सकता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं टीचर का टाइम बचा कि वो हैंड टू हैंड राइट करता है, फिर स्टूडेंट्स को समझाता है। पर डिजिटल पैनल के थ्रू टीचर अपना कंटेंट पहले से प्रिपेयर रख सकता है और डिजिटल पैनल के व्हाइट बोर्ड पे जो ऑप्शन है इंपोर्ट पीडीएफ का, उसमें वो इजीली अपना कंटेंट इंपोर्ट करके स्टूडेंट्स को समझा सकता है। दूसरा हम बात करें तो डिजिटल बोर्ड इंटरेक्टिव लर्निंग है। यस, इससे इंटरेक्टिव लर्निंग बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि किसी भी कंटेंट को समझने के लिए या समझाने के लिए विजुअलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी कंटेंट को समझने के लिए विजुअलाइजेशन बहुत हेल्प करता है। जैसे मुझे अभी स्टूडेंट्स को एक बायो के डायग्राम के बारे में समझाना है, तो व्हाइट बोर्ड पे मैं कैसे समझाऊंगी? नॉर्मल व्हाइट बोर्ड पे मेरे पास कोई इमेजेस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मैं अपने ही थ्रू कोई डायग्राम ड्रॉ कर दूंगी और पार्ट्स के नेम लिख दूंगी। लेकिन अपने पास डिजिटल पैनल में इतना ऑप्शन है कि हम क्रोम से, गूगल से कोई भी इमेजेस उठा के स्टूडेंट्स को इजीली उसको समझा सकते हैं। जैसे मैंने अभी क्रोम पे जाके वो भी मुझे डायग्राम स्टूडेंट्स को समझाना है। सपोज कीजिए मुझे इंटरनल ऑर्गन्स स्टूडेंट्स को डिफाइन करने हैं, तो मैं इजीली इसको व्हाइट बोर्ड पे इंपोर्ट कर सकती हूँ इस तरीके से। स्टूडेंट्स अच्छे से इसे समझ भी सकते हैं, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन है, कई तरह की इमेजेस आपको गूगल से मिल जाएगी और टीचर आराम से इस पे एनोटेट करके भी डिफाइन कर सकता है कि क्या है। तो इस तरीके से इंटरेक्टिव लर्निंग यहाँ पे हुई कि स्टूडेंट्स एक अट्रैक्टिव तरीके से पढ़ रहा है। आगे हम बात करें तो इंटरेक्टिव बोर्ड, इंटरेक्टिव डिजिटल बोर्ड स्टूडेंट फ्रेंडली है। वो इसलिए है कि जब टीचर राइट करता है बोर्ड पे, नॉर्मल वाइट बोर्ड पे, तो स्टूडेंट्स उसी सेम टाइम पे नोट डाउन भी कर रहा होता है। कि टीचर जब राइट कर रहा है तो स्टूडेंट्स को भी नोट डाउन करना होता है, हैंड टू हैंड नोट्स बनाने होते हैं। लेकिन डिजिटल बोर्ड के थ्रू टीचर इजीली जो कंटेंट उसने रेडी किया है वो स्टूडेंट्स को दे भी सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट्स को हैंड टू हैंड नोट्स डाउन करने की ज़रूरत है, वो बाद में भी उसे समझ सकते हैं। तो सिर्फ जब टीचर समझा रहा है तो विजिली इसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं। डायनामिक टीचिंग है, इसलिए है क्योंकि टीचर के पास ऑप्शन है कि वो एक साथ कई तरह के टैब्स ओपन कर सकता है। जिस तरीके से अभी मैंने यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड ओपन कर रखा है, एक क्रोम का टैब ओपन कर रखा है, अपना एक फाइंडर एक फाइल को ओपन कर रखा है टैब, अपना प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ ओपन कर रखी है। तो इस तरीके से टीचर के पास ऑप्शन है कि वो एक साथ कई कंटेंट ओपन रख सकता है स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। इजी टू टीच, ये है सबसे बेस्ट ऑप्शन कि इंटरेक्टिव डिजिटल बोर्ड पढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वो इसलिए, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे अभी कुछ राइट किया, यहाँ पे आपको ऑप्शन है कि आपको कितनी थिकनेस का पेन चाहिए, तो वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे इतनी थिकनेस का पेन लिया और मैंने यहाँ पे राइट किया, ठीक है, मैंने राइट किया टेंस कितने प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर।
ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल व्हाइट बोर्ड की हम बात करें तो अपने पास कितने कलर्स के मार्कर्स अवेलेबल होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 कलर के मार्कर्स। लेकिन यहाँ पे आपके पास पूरी लाइब्रेरी है और सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये है कि आपको जिस कलर का पेन चाहिए आप खुद यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप चाहें तो डिफरेंट कलर से इनको हाईलाइट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, पहले मैं बात कर रही हूँ प्रेजेंट टेंस के बारे में, तो मैं उसको हाईलाइट कर दूंगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्टिव तरीके से पढ़ेगा। इसमें और भी कई ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो कई तरह की शेप भी यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो आपको कुछ सर्किल के बारे में समझाना है तो आप सर्किल की इमेज सर्किल यहाँ पे बना सकते हैं इजीली। और भी इसमें कई तरह के ऑप्शंस हैं, टेबल्स आप बना सकते हैं, ग्रिड फाइल कर सकते हैं। लास्ट हम बात करें तो इंटरैक्टिव डिजिटल बोर्ड से बेटर विजिबिलिटी मिलती है। वो इसलिए कि पीछे बैठने वाले बच्चों को आराम से दिख सकता है। अगर हम नॉर्मल व्हाइट बोर्ड की बात करते हैं तो इस टीचर ने जो भी लिखा वो आगे जितने बच्चे बैठे हुए हैं उनको तो अच्छे से विजिबल हो सकता है, लेकिन पीछे जो बैठे बच्चे हैं उनको थोड़ी सी विजिबिलिटी की दिक्कत आ जाए तो उस टाइम पे क्या होता है कि स्टूडेंट सही से नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें डिजिटल बोर्ड का यूज़ करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आप जो भी कंटेंट यहाँ पे रखोगे या जो भी आप फाइल यहाँ पे इंपोर्ट करोगे वो इजीली, जैसे आपने यहाँ पे इंपोर्ट करी तो पीछे बैठने वालों बच्चों के लिए आप उसको जूम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा स्टूडेंट्स को, जो पीछे बैठने वाले बच्चे हैं उनको अच्छे से समझ में आ पाएगा। जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं इस तरीके से। और बेटर विजिबिलिटी इसलिए भी बोल सकते हैं कि इसमें इतने सारे अच्छे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, कलर कॉम्बिनेशंस है, सब कुछ है, जिससे कि स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ सकता है और बहुत अच्छी तरीके से सीख भी सकता है। तो इसमें बहुत सारे टीचर्स की अभी भी डाउट होगा कि डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मैं सिंपल शब्दों में सिर्फ ये कहूँगी कि डिजिटल बोर्ड आप लोगों को ले लेना चाहिए। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या फिर हमारे दिए हुए नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं। अगर पैनल का कोई डिटेल वीडियो आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू।